और बहुत ही घृणक है। अब सब भारतीय की बीवियों की मांग में मोदी का नाम का सिंदूर होगा। घर घर मोदी के बाद अब हर घर की महिलाओं की मांग में मोदी का सिंदूर। योजना के तहत इस योजना को हर घर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। कितनी झूठी बात थी। आप बताइए, ये झूठी बातें भी वेस्ट एशिया से, पाकिस्तान से, सिंगापुर से चलाया गया। हमारे कार्यालय में इसकी कोई बात नहीं हुई। बट द कांग्रेस, ऑफ कोर्स इट मस्ट बी द कांग्रेस, बिकॉज कोई और झुक नहीं सकता है इस लेवल तक। प्रधानमंत्री और देश की महिलाओं को बदनाम करने का ये जो चित्र है, आप सोचिए जरा। जिस पार्टी की अध्यक्षा कभी महिला थी, जिस पार्टी में अभी भी सोनिया गांधी जी का वर्चस्व है, उस पार्टी में महिलाओं को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अपमानित और बदनाम करने के लिए फॉरेन सॉइल का इस्तेमाल किया गया। यहां भी ऑपरेशन दी डॉट सिंदूर को किस प्रकार बदनाम किया गया है, आप ये सब देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने जैसे कहा, मोदी जी को बदनाम करने, आरएसएस को बदनाम करने और राहुल गांधी को प्रमोट करने। ये आरुषि राजपूत है सऊदी अरबिया से। ये देखिए, राहुल गांधी जी को प्रमोट कर रही हैं फादर ऑफ अंधभक्त। ये राहुल गांधी, ये काटा लिया है सिंगापुर से। अप्रिशिएशन फॉर राहुल गांधी ऑन हिज बर्थडे। इंडिया इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज राहुल गांधी refuses to give up on her. Rahul's courage lies in refusing to play politics of hate. He is reminded that India's soul still finds strength in compassion, debate and pursuit of justice. राहुल गांधी पीएम बने, उसके लिए सिंगापुर से भरसक कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। वोटर नहीं है, ये भारतीय भी नहीं होंगे, ये अकाउंट ही नहीं होंगे, मगर राहुल गांधी बने। हम राहुल के साथ कहां से? ये वेस्ट एशिया से है। यहां पर तो कोई है नहीं साथ में, तो वेस्ट एशिया से ही ढूंढा है साथ। वेस्ट एशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, बांग्लादेश, यहां से लोग साथ दे रहे हैं राहुल गांधी का। यह भी आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कितने महान राहुल गांधी है, इसका सर्टिफिकेशन बाहर के देशों से किया जा रहा है। पूरे इस डॉक्यूमेंट में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो विदेश के भूमि से हमारे देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आता हूं एसआईआर को लेकर। जिस प्रकार से कुछ दिनों से बंगाल के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की गई और कुछ महीनों से बिहार में वोट चोरी और वोट चोर गद्दी छोड़, इस प्रकार का नरेटिव विदेश की भूमि से भी बनाया गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरे विषय की सुनवाई कपिल सिब्बल जी खुद वकील के तौर पे कर रहे थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डबल बेंच इस विषय को सुन रही थी, तो मैं कहूंगा बारीकी से सुनवाई हुई है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सुनने वाला विषय है, एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, आदरणीय ममता जी मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। दुख इस बात का है, साधारण व्यक्ति क्या कहता है वो अलग बात है, इन्फ्लुएंसर क्या कहता है ये अलग विषय है, मगर जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा, देश टूट जाएगा, देश के नींव को हिला देंगे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ उकसाया जाता है। बंगाल में न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी उनके मंत्री हैं, टीएमसी के मंत्री हैं, और सिद्दीकुल्लाह चौधरी कहते हैं कि अगर एसआईआर होगा तो ये आग से खिलवाड़ होगा, आग से खिलवाड़। और तो हुमायूं कबीर के विषय में तो आप जानते हैं, वो तो चाहते हैं कि बेलडांगा में फिर से बाबरी मस्जिद बनाया जाए, विषय अलग है, मगर ऐसे लोग तो टीएमसी में है, दोबारा बाबरी मस्जिद भी बनाना चाहते हैं। मगर एसआईआर को लेकर सबसे बड़ी बात मैं अखबार से ही पढ़ना चाहूंगा, इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी आप देखिए क्या आज अखबार कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, अर्थात विगत कल, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे
emphatically said that the Election Commission is statutory and constitutionally empowered to conduct the pan-India SIR of electoral rolls and that it would not stall the process. CJI Suryakant and Justice Joymala Bagchi rejected arguments questioning the justification of SIR, with the former saying not a single objection was filed against the updation of electoral rolls after the process was fine-tuned at the apex court's insistence. और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कल कोर्ट ने कहा, लाइव लॉ से मैं निकाल के लाया हूं, आप भी देख सकते हैं इसे. नो वोटर केम फॉरवर्ड टू चैलेंज exclusion despite apprehension of mass deletions after Bihar SIR, Supreme Court. कोई वोटर सामने नहीं आया एक भी कंप्लेंट लेकर कि फर्जी तरीके से हमारा वोट का डिलीशन हुआ. आप पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत एप्रीहेंशंस दिखाया था कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मगर फिर भी किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं किया. A bench comprising of Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymala Bagchi during the hearing observed that despite the widespread apprehension voiced earlier about mass exclusions in Bihar, not a single voter had come forward to challenge a deletion. Not a single voter has come forward to challenge a deletion. This suggested that the deletions from Bihar roll on grounds of death, migration, and duplications were correctly done, the bench surmised. मतलब बिहार में जो हुआ वो सही हुआ. किसी की मृत्यु हो गई थी, कोई शिफ्ट हो गया था और किसी का डुप्लीकेशन था, इसलिए जो एसआईआर की प्रोसेस वहां हुई वो सही हुआ था. अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, बाहर की भूमि से विदेशों में जाके यही राहुल गांधी देश के खिलाफ अनर्गल कहते हैं. ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने भरसर कोशिश की कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए. ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने विदेश में जाके कहा कि मैं आह्वान करता हूं बाकी सारे देशों को कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और आप आके हमारे देश के लोकतंत्र को बचाइए. ये वो राहुल गांधी है जो आरएसएस और बीजेपी को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करते हैं. ये वो राहुल गांधी है जिनकी पार्टी कहती है कि जेन जी सड़क पे उतर आएगी और बांग्लादेश और नेपाल वाली हालत भारतवर्ष में कर देगी. ये वो राहुल गांधी है जो बाहर के देश में जाके भारतवर्ष के प्रत्येक संवैधानिक संगठन के खिलाफ, अगेंस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, बॉडी ऑफ इंडिया, ही रेजेस द वॉइस. उस राहुल गांधी को पूर्णतः नकारने का, उनको दरकिनार करने का अब वक्त आ गया है. वैसे भी इंडिया अलायंस ने अब समझ लिया है कि मिदास टच नहीं, उदास टच है. वो मिदास टच होता है कि जिसको छू दिया वो सोना बन गया. उदास टच है जिसको छू दिया वो हार गया. दो अच्छे लड़के ने एक दूसरे को छुआ था, क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? अभी दो अच्छे लड़के बन रहे थे तो लड़के घर से ही निकल नहीं रहे हैं. अब बिहार में क्या हो रहा है आप देखिए. अब कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है. राहुल गांधी इज अनफिट टू बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया. राहुल गांधी इज फिट टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट इंडिया फ्रॉम फॉरेन सॉइल. बस यही हम कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस से सावधान रहने की आवश्यकता है. कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें. मैं हिंदी में ही बोल देता हूं, मैं दोनों में बोल दूंगा, चिंता मत करिए. देखिए, पहली बात तो है, आपका प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता कुमार केतकर, जो सांसद भी रहे, उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी. जो ट्रेंड था, कांग्रेस पार्टी जीतती चुनाव, मगर अमेरिका के CIA और इस्राएल के मोसाद की मदद से
भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस पार्टी हार गई। पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जैसे उनके बीएलए ये एसआईआर के समय घोड़े बेच के सो रहे हैं, क्या उस प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 से पहले घोड़े बेच के सो रही थी? सरकार में तो वही थे। सरकार किसकी थी 2013 में, 2012 में, 2011 में, 2010 में? दूसरे घुस के आके हमारे देश में हमारे देश के नतीजों को बदल दे तो इनकी सरकार क्या कर रही थी? मतलब इनको सरकार से सरोकार ही नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, यही वो राहुल गांधी है ना जिन्होंने जाके विदेश में कहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, आइए बाकी सभी देश के लोग हमारे देश में आ जाइए और आके इंटरवीन करके भारतवर्ष के लोकतंत्र को बचाइए। यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने 2014 में भेजा था